हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन के 6 डिफरेंट टाइप्स को डील किया था। आज के लेक्चर में हम लोग सब्स्टिट्यूशन के जो बचे हुए टाइप्स हैं उनको डील करेंगे। जैसे नेक्स्ट मैं बात करूंगा टाइप 7 की। देखिए, अगर आपको ऐसा कोई इंटीग्रेशन दिखाई दे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ए होल अपॉन एक्स पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए, इस टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यू हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एंड देन यू हैव टू पुट एक्स प्लस और माइनस ए बाई एक्स एज टी अकॉर्डिंगली। क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन है, आप x प्लस ए बाई एक्स को टी पुट कर सकते हैं या फिर आप x माइनस ए बाई एक्स को भी टी पुट कर सकते हैं। तो कब किसको टी पुट करना है ये हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। और देखो, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर ये टाइप आपको यूज करना है तो आप ये ज़रूर देख लें कि आपका जो फंक्शन है जिसको आप इंटीग्रेट करने वाले हैं उसमें न्यूमरेटर में जो कांस्टेंट आपको दिखेगा ए की जगह पे, वो सेम कांस्टेंट का स्क्वायर आपको डिनोमिनेटर में दिखना चाहिए। ठीक है, मतलब देखिए, जो फंक्शन को इंटीग्रेट करना है उसका एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस इस टाइप के साथ होना चाहिए, तभी आप ये फंडा अप्लाई कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते हैं आपके पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखो, ये फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़, अगर मैं आपसे पूछूं कैपिटल ए की वैल्यू क्या है तो यू कैन से इट इज़ 1। देन इफ़ आई आस्क के की वैल्यू क्या है तो के की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये इस फॉर्म में लाई करता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो ये बन जाता है 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया। अब आपको या तो x प्लस 1 बाई एक्स को टी पुट करना है या x माइनस 1 बाई एक्स को टी पुट करना है। बट देखिए, इस केस में हम डेफिनेटली x प्लस 1 बाई एक्स को टी पुट करेंगे, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया है, आप उसी फंक्शन को टी पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में दिखाई देता है। तो डेफिनेटली x प्लस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव ऑलरेडी न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो अगर आप x प्लस 1 बाई एक्स को टी पुट करें तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। और देखिए, सब्स्टिट्यूशन से पहले आप डिनोमिनेटर को इस तरीके से लिख लोगे। देखिए, डिनोमिनेटर में ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का टर्म है, इसको अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऐसा लिख दूं, एक्स प्लस 1 बाई एक्स द होल स्क्वायर, बिकॉज सी वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। वैसे देखिए, एक ऑप्शन और है आपके पास, आप इसको a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक्सप्रेस करने का दो तरीका हो सकता है, बट हम यहाँ पे डेफिनेटली कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, एक्स प्लस 1 बाई एक्स द होल स्क्वायर माइनस 2ab का टर्म सिंपली क्या बन जाएगा, -2 एंड देन प्लस 1 इज ऑलरेडी देयर। अब अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते हो, x प्लस 1 बाई एक्स का फंक्शन बना लिया डिनोमिनेटर में, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो x प्लस 1 बाई एक्स को जब टी पुट करोगे एंड देन जब इसका डिफरेंशियल निकालोगे तो ऐसा कुछ मिलेगा आपको, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स डी टी। यानी ये जो इंटीग्रेशन है ये अब इस फॉर्म में दिखाई देने लगेगा, डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। अब देखो, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल को रिजेंबल कर रहा है,
आप सबको पता है कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम क्या लिखते हैं, 1/2a ln mod x माइनस ए अपॉन, सॉरी x माइनस 1 लिख दिया मैंने, इट इज़ log mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये सेम रिजल्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इट सिंपली बिकम्स 1/2 बिकॉज ए की वैल्यू 1 है यहाँ पे, ln mod t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 एंड देन प्लस सी। अब वापस t की जगह पे आप क्या रख दोगे, x प्लस 1/x, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। अगेन अगर आप चाहें तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपका वर्किंग रूल है, इस टाइप का फंक्शन दिखा, एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करो एंड देन उसके बाद x प्लस ए बाई एक्स या x माइनस ए बाई एक्स को टी पुट करो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप 8। देखिए टाइप 8 में बेसिकली आपको 4 डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी, ठीक है। मैं सबके लिए आपको बता दूंगा क्या सब्स्टिट्यूट करना है, व्हाट शुड बी द प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे उसके ऊपर। देखो फर्स्ट है dx अपॉन लीनियर इंटू अंडर रूट लीनियर। मतलब डिनोमिनेटर में मैंने क्या लिख दिया, ए एक्स प्लस बी इंटू अंडर रूट ऑफ पी एक्स प्लस क्यू। ऐसा कोई भी इंटीग्रेशन अगर आपको दिखाई दे तो आपको सिंपली क्या करना है, यू हैव टू पुट पी एक्स प्लस क्यू एज टी स्क्वायर। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो लीनियर टर्म है उसको आप टी स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट करेंगे। नेक्स्ट अगर लेट से आपको मिलता है डी एक्स अपॉन क्वाड्रेटिक इंटू अंडर रूट लीनियर, तो देखिए इस केस में भी आपको सेम काम करना है। रूट के अंदर जो लीनियर टर्म है उसको आप टी स्क्वायर पुट कर देंगे, आपका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। थर्ड कैटेगरी क्या है, अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे डी एक्स अपॉन, अभी बाहर लीनियर है, इंटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक, अंदर क्वाड्रेटिक है, तो ऐसे केस में देखिए आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट ये जो बाहर में लीनियर वाला टर्म दिख रहा है यानी ए एक्स प्लस बी, इसको सिंपली आप 1/t के इक्वल पुट करेंगे। देखो इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको जब भी ऐसा कोई फंक्शन दिखाई दे आप इस तरह का सब्स्टिट्यूशन कीजिए, आगे बढ़िए, आपको टी के टर्म्स में जो इंटीग्रल मिलेगा उसको बहुत ही आसानी से आप इंटीग्रेट कर पाएंगे, ठीक है। अब जो आखिरी कैटेगरी है फोर्थ, उसमें आपको क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक ऐसा कुछ दिखने वाला है। लेकिन देखो यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, ये जो क्वाड्रेटिक वाले टर्म्स होंगे है ना, रूट के बाहर या रूट के अंदर, इसमें एक्स का टर्म मिसिंग होना चाहिए, है ना। देखिए मैंने किस तरीके से लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू। मतलब एक्स का टर्म ना तो यहाँ दिख रहा है ना ही यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, ऐसे केसेस में यू सिंपली हैव टू पुट एक्स एज 1/t, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी फंक्शन मिले टू इंटीग्रेट, तो आप प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से आगे बढ़ो, यू विल डेफिनेटली गेट योर इंटीग्रेशन। देखिए मैं यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल लेता हूँ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, सपोज यू हैव टू इंटीग्रेट dx अपॉन x माइनस 3 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1, ठीक है। ये फर्स्ट वाले कैटेगरी में लाई करता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, x प्लस 1 को टी स्क्वायर पुट करेंगे, ठीक है क्या। ये लीनियर अंडर रूट लीनियर वाला केस है, तो x प्लस 1 को आपने टी स्क्वायर पुट किया, फिर इसका डिफरेंशियल निकालोगे तो dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 2t dt, ठीक है। तो अब जो इंटीग्रेशन आपको मिलेगा, dx की जगह पे
आप 2t dt रख देंगे। डिनोमिनेटर में x माइनस 3 क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है? टी स्क्वायर माइनस 1। तो x माइनस 3 क्या बन जाने वाला है? टी स्क्वायर माइनस 4। एंड देन अंडर रूट एक्स प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हैं? वो तो t के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से t और t कैंसिल हो जाएगा, 2 को आप कॉमन ले सकते हैं इंटीग्रेशन के बाहर, एंड देन वी आर लेफ्ट विथ dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए ये वापस ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है, ये जो इंटीग्रेशन मैंने आपको दिया था, है ना, इट इज़ वन ऑफ द स्टैंडर्ड इंटीग्रल, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे वापस आपको सेम उसी टाइप का इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है, तो इसके बाद आप आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेने वाले हैं, लेट्स से यू हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन। देखो ये कौन से कैटेगरी में लाई कर रहा है? ये थर्ड वाले कैटेगरी में लाई कर रहा है, ठीक है। dx अपॉन लीनियर इंटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ठीक है क्या? तो देखिए ऐसे केसेस में आपको क्या करना होता है, आप ये रूट के बाहर जो लीनियर वाला टर्म दिख रहा है इसको 1/t पुट करते हैं। तो x प्लस 1 को 1/t पुट कर दिया। अब यहाँ से जो dx की वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज़ -1/t स्क्वायर इंटू dt। अब इसको अगर आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो देखो क्या मिलता है, -dt अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 की जगह पे वी कैन राइट 1/t, और अंदर क्या मिलेगा, x की वैल्यू 1/t माइनस 1 एंड देन इसका स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/t, है ना। x प्लस 1 को सीधा 1/t लिख सकते हैं। अब देखिए इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले तो ये t और ये t कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा -dt अपॉन t अंडर रूट, अंदर आपको मिलेगा 1/t स्क्वायर माइनस 1/t प्लस 1, ठीक है। अब देखो इस t को अगर मैं अंदर भेज दूँ रूट के अंदर, माइनस कॉमन ले लो, और डिनोमिनेटर में जो t आपको दिखाई दे रहा है उसको अगर मैं रूट के अंदर भेज दूँ तो रूट के अंदर जाने के बाद वो टी स्क्वायर बन जाएगा और आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। अब देखो dt अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कब डिस्कस कर चुके हैं? टाइप 1 में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्या करना होगा, ये जो क्वाड्रेटिक वाला टर्म दिख रहा है आपको, इसका स्क्वायर कंप्लीट करना होगा, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, इसका स्क्वायर कंप्लीट करना होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं dt अपॉन t माइनस 1/2 द होल स्क्वायर प्लस 3/4, ठीक है क्या। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये आपको मिल जाता है। और देखो ये कहीं ना कहीं इस फॉर्म को रिजेंबल कर रहा है, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, इट इज़ सिंपली लॉन मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये सेम फॉर्म आपको दिख रहा है, तो इसको डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। यू कैन राइट दिस एज माइनस लॉन मॉड t माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ t माइनस 1/2 द होल स्क्वायर प्लस 3/4 मॉड क्लोज्ड प्लस सी। तो ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन हो जाएगा, एंड देन t को आप क्या रख सकते हैं 1/x प्लस 1। यहाँ सब्सटीट्यूशन में अगर आप देखें तो t इज़ नथिंग बट 1/x प्लस 1, तो t को 1/x प्लस 1 रख दोगे, सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट योर फाइनल रिजल्ट, ओके। तो इस तरीके से आप टाइप 8 में सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। देखो फाइनली अगर मैं टाइप 9 की बात करूँ, देखिए वंस अगेन ये जो टाइप 8 और टाइप 9 है ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली हम इनकाउंटर नहीं करते, ठीक है। बहुत रेयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इन पे बेस्ड, तो आपको सिंपली जो सब्सटीट्यूशन है वो याद रखना है। अगर वैसा कुछ दिखाई दे तो आप उस सब्सटीट्यूशन से आगे बढ़िए, डेफिनेटली आपका इंटीग्रेशन एक इंटीग्रेबल फॉर्म में दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो देखिए इस पर मैं कोई एग्जाम्पल नहीं लूँगा, मैं आपको सिंपली सब्सटीट्यूशन बता दूंगा क्या करना है एग्जैक्टली आपको।
ऐसे मान लो अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस एक्स, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस एक्स, है ना, पूरे को स्क्वायर रूट के अंदर रख दिया इंटू डी एक्स। तो ऐसे केसेस में सिंपली एक्स की जगह पे आपको अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा ये पुट करना है, ठीक है। ये पुट करके आगे बढ़ो, डेफिनेटली आपका इंटीग्रेशन एक सिंपल फॉर्म में दिखने लग जाएगा, ठीक है। सेकंड, अगर आपको मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन एक्स माइनस बीटा, देखिए पहले वाले केस में इट वॉज बीटा माइनस एक्स, नाउ इट इज़ एक्स माइनस बीटा, और यू हैव अंडर रूट एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा डी एक्स। तो ऐसे केसेस में आप एक्स की जगह पे अल्फ़ा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बीटा टैन स्क्वायर थीटा इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ो, अगेन यू विल गेट अ वेरी सिंपल इंटीग्रल जिसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। एंड फाइनली अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, देखो हालांकि ये जो फॉर्म है इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, इट इज़ डी एक्स अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, और इसको हम लोग ऑलरेडी टाइप 1 में डील कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो अगर क्वाड्रेटिक इस तरीके से फैक्टराइज हो सके, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा टाइप, रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक है अगर वो फैक्टराइज हो सके एज एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, देन इन दिस केस यू कैन सिंपली पुट एक्स माइनस अल्फ़ा एस टी स्क्वायर और एक्स माइनस बीटा एस टी स्क्वायर, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन के साथ आप आगे बढ़िए, यू विल गेट अ वेरी सिंपल फंक्शन टू इंटीग्रेट, ठीक है। टी के टर्म्स में जो फंक्शन बनेगा उसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन के 9 डिफरेंट टाइप्स हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे, ओके। और जैसा कि मैंने बताया, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अपने पास 3 मेथड्स हैं, पार्शियल फ्रैक्शन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है एंड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज 9 टाइप्स। इन पे अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग उसको डेफिनेटली लाइव क्लासेस में डील करेंगे। थैंक यू वेरी मच।